डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। कुछ भी हो, बस 2 ही घंटे हैं, काश ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। कैप्टन वहाँ पे बैठा बैठा सितारों को देख रहा था अपनी विंडो से। मैंने वैसे भी उसे इतना हर्ट किया है, मैं इन सब के लायक। कैप्टन अभी भी ते का इंतजार कर रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, लेकिन फिर उसका दर्द सारा गायब हो जाता है जब उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है। जेके कुछ नहीं सोचता और तुरंत दरवाजा खोल देता है। हे, मुझे लगा तुम नहीं आओ। ते के लिप्स जेके की बात को काट देते हैं। जेके थोड़ा रुक जाता है शॉक की वजह से, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो भी किस बैक करता है। दरवाजा बंद होने की आवाज से वो दोनों और भी ज्यादा सेफ फील करते हैं। वो दोनों ही इस टाइप के सेंसेशन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। भले ही ये एक ही बार हुआ हो, लेकिन उनके लिए ऐसा लग रहा था कि ये हजारों साल पहले हुआ है। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे 100 सालों से भूखे हों। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और वहाँ पे कोई भी नहीं है उन्हें जज करने वाला। दोनों के दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हैं और उनके लिए और कुछ मैटर भी नहीं करता। किसकी वजह से तेरे को पता ही नहीं चलता कि कब कैप्टन ने उसे उठाकर डेस्क पर बिठा दिया है, वो भी बिना किस को तोड़े हुए। फिर किस को ब्रेक करता है और फिर वो कैप्टन के शोल्डर पर ही रोने लग जाता है और खुशी की वजह से एक आंसू कैप्टन के आंखों से भी निकल जाता है। कैप्टन कभी भी रोया नहीं था जब से वो छोटा था, लेकिन आज की कहानी अलग है। आई एम सॉरी कि मैं तुम पर गुस्सा था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें अब तक इग्नोर कर रहा था। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इस सब में। दोनों के दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे और एकदम शांत हो जाते हैं। अब फाइनली दोनों के दोनों साथ में, दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। साथ में कंफर्टेबल होना, साथ में खुश रहना और फाइनली अब दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही देर तक इंतजार करना पड़ा? 11 घंटे ज्यादा लंबे तो नहीं है ना? आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं सुनी। लीसा ने मुझसे बात की थी और लीसा ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, तो फिर मेरे ख्याल से फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे पास होगा बहुत कुछ बात करने के लिए, लेकिन मैं सीरियस चीजों के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे अचानक से किस कर रहे हो? तुम तो अब बहुत ज्यादा ब्रेव बनते जा रहे हो। फिर कैप्टन के हाथ पे मारता है। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। तेरी इतना बोलते ही वो खुद भी सरप्राइज हो जाता है जब उसे फील होता है कि कैप्टन उसे फिर से किस कर रहा है। मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया ह्योंग। ते जेके से ह्योंग सुनकर ब्लश करता है और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लग जाते हैं और फिर किसी को भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। A few moments later. किसी के थोड़ी देर के बाद कैप्टन वहीं पास में ही चेयर के पास बैठ जाता है, बिल्कुल ते के पास ही। मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने मिस्टर हानबिन को भी मार दिया है क्योंकि उन्होंने इलीगल सारे ड्रग्स और सारा लेन देन जो यूएस के साथ था उसका पता लगा दिया था। यूएस? हाँ, उन्होंने इन सब का खुलासा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनकी मौत हो गई। मुझे माफ करना कि मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे पापा उन्हीं में से ही एक थे और उन्होंने मुझे उस केस में असली आरोपी भी बना दिया क्योंकि अब तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी देखरेख करूं, तो उन्होंने ये सब किया। हमें ये सब जाकर पुलिस या कोर्ट में बता देना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो मेरे फादर ही क्यों ना हो, लेकिन वो गलत है तो है। तेरा गुस्से से खून खौल रहा होता है। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तुम्हारे फादर एक जनरल है और उनके पास इतने सारे कनेक्शन है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पर अगर हम अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? अगर उनके पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता है। हम लोगों द्वारा ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को रियलाइज होने देंगे कि आखिर हो क्या रहा है? लोग भले ही भोले भाले नजर आते हो, लेकिन वो काफी स्मार्ट हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कुछ भी गैर कानूनी हो रहा है तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं लड़ाई करने से पहले। और वैसे भी आम जनता गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है।
अब बाकी सारी चीजें ते के दिमाग में घुस चुकी थी, लेकिन अब ते के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा था। तो फिर तुमने दिखावे की मंगनी क्यों की? और तुमने इस केस के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर मैं बोलता भी तो फिर पकड़ा जाता, और ये अभी कोई सही समय नहीं है इन सब का। और जहाँ तक बात एंगेजमेंट की है, फिर कैप्टन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और ते का हाथ पकड़ता है। मैं और लिसा अगले महीने ही शादी करने वाले हैं। इतना सुनकर ते वहीं जम जाता है। क्यों? ये शादी फेक है, हम ये सब एक किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए कर रहे हैं, प्लीज गुस्सा मत करना। मैं जानता हूँ कि ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारे पास इकलौता रास्ता है कि हम सब कुछ बचा सके। हम अपनी शादी के बाद यूएस जाएंगे अपने प्लान को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। जेके ते को सारी बात समझाता है, लेकिन ते कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि तुम यही सोच रहे होगे कि मैं अकेले भी तो जा सकता हूँ। लव, मैं कैप्टन हूँ और अथॉरिटी मेरे सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, देश से बाहर कब जा रहा हूँ, कब आऊंगा, सारी चीजों का वो रिकॉर्ड करती है। और अगर मैं अचानक से कहीं चला जाऊंगा तो फिर वो मुझसे फालतू के सवाल करेंगे। अब प्लीज तुम भी कुछ कहो। ते थोड़ा सैड फील करता है और वो परेशान भी था, क्योंकि उसे पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर आने ही वाला है और उसे खुद भी कुछ नहीं पता कि उसने हिस्ट्री को चेंज किया है या नहीं किया है, क्या पहले होने वाला था और अब क्या होने वाला है, कि सारी चीजें सेम रहने वाली है। उसे कुछ भी नहीं पता था और वो परेशान हो रहा था। कैप्टन नोटिस करता है कि ते के चेहरे पे चिंता साफ साफ झलक रही होती है। वो ते का हाथ लेता है और उस पर किस करता है। और फिर वो ते को एक शॉर्ट लुक देता है। चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी जिंदगी का पहला प्यार किसी और से शादी करने जा रहा है और हिस्ट्री में यही कहा गया है कि एक अमेरिकन सोल्जर की वजह से ही उसकी मौत होती है और अभी वो यूएस ही जा रहा है। अब मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है अब नेक्स्ट। प्लीज, जस्ट प्लीज, मैं चाहता हूँ कि वो सेफ रहे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे पास इकलौती जो खुशी है वो भी छिन जाए मुझसे। The next day. मुझे पता है कि तुम सबको फॉरेस्ट के अंदर के रूल्स पता ही होंगे और तुम सबके पास तुम्हारे खुद के साइलेंसर है। कोई भी फालतू की आवाज नहीं होनी चाहिए और ना ही जानवरों को परेशान करना। यस सर। हमारी आज की ट्रेनिंग बाकी ट्रेनिंग से काफी अलग है। हमें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है और एक ग्रुप जाएगा फॉरेस्ट में और दूसरे ग्रुप को मिशन में भेजा जाएगा। मुझे पता है मैंने बहुत बकवास कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि हम फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट की यूनिफॉर्म पहनी होगी, बट फिर भी मैं अपने लवर से मिलने के वक्त ठीक ही रहूंगा। यहाँ पे ज्यादा सोल्जर्स नहीं होते हैं, लेकिन असिस्टेंट ट्रेनर के हाथ में एक बॉक्स होता है और उसी के पास कैप्टन खड़ा होता है जो कि सारी चीजों पे ध्यान दे रहा होता है। इस मिशन में सबका अपने अपने पार्टनर होते हैं, किम टेयोंग एंड पार्क बोगम। ट्रेनर उनका नाम अनाउंस करने के बाद तुरंत कैप्टन की तरफ देखता है, लेकिन कैप्टन के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। तुम दोनों को तुम्हारा मिशन एक पेपर में लिख के दिया जाएगा और तुम सबके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे मिशन के लिए। एम आई क्लियर? ट्रेनर के समझाने के बाद सारे सोल्जर्स लाइन में लग जाते हैं और एक एक करके अपना मिशन उठाते हैं। फिर वो थोड़ा रिलेटेड फील होता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक डियर को शूट करना था। ये एक आसान सा टास्क था उसके लिए। लेकिन एक चीज जो मुश्किल थी वो ये थी डियर को सिर्फ एक ही गोली पे मारना होगा। अपना मिशन पूरा करने के बाद अपना फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आना होगा तुम लोगों को, वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर। तुम्हारे 20 मिनट अभी से स्टार्ट होते हैं। ट्रेनर के इतना ऑर्डर देने के बाद वहाँ से सारे के सारे सोल्जर्स गायब हो जाते हैं अपने मिशन के लिए। दोनों को अब 7 मिनट हो चुके हैं डियर को ढूंढते। वो अभी तक फॉरेस्ट के ज्यादा अंदर तक तो नहीं गए। अभी हम फॉरेस्ट के बाहरी एरिया में ही है और डियर हमेशा फॉरेस्ट के अंदर की साइड में होते हैं। वो भी ये बात रियलाइज होती है। अभी वो फॉरेस्ट
थोड़ा थका हुआ फील करता है, इसलिए वो सोचता है थोड़ा रेस्ट करने का। ओके बेबी, 30 सेकंड काफी होंगे रेस्ट करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो, ये बहुत कम है। मुझे पता है, मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ओके ओके। देखिए अचानक से चीखने की आवाज सुनकर बोगम भी पैनिक करने लग जाता है। ये क्या चीज है, इसे हटाओ मेरे पास से। बोगम थोड़ा कंफ्यूज होता है, ते बोगम के पीछे ही खड़ा होता है और उसकी सीट्स पकड़ रखी होती है। क्या हुआ, क्या है? सांप। वो एक ब्लैक माम्बा स्नेक था और उनके पता चलने से पहले ही वो सांप उनके सामने खड़ा था, वो भी एक नहीं 3-3। और वो सांप उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सांप तब तक कुछ नहीं करते जब तक उन्हें खुद कोई नुकसान न पहुंचाए। देखो, मुझे लगता है कि हमें सांप का पीछा करना चाहिए। क्या तुम पागल हो? तुम चाहते हो कि हम दोनों के दोनों मर जाए? ते तुरंत वहां से भाग जाता है जैसे ही वो देखता है एक सांप को थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हुए। ते भागना बंद करो। बोगम ते के पीछे चिल्लाता है, क्योंकि ते बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग रहा होता है और बोगम उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है उसे रोकने के लिए। और ते भागते भागते दूसरे एरिया में ही पहुंच जाता है। अरे वो एक लैंड माइन एरिया है क्या? वहाँ पे बहुत सारे लैंड माइन्स है, हमारे लेक्चरर ने बताया था। क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम सच कह रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मेरा यकीन करना चाहिए, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन हूँ और मुझे बॉम्ब डिस्पोजल अच्छे से आता है, और इन लैंड माइन्स को तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। ये मेरा कभी भी कोई नुकसान नहीं कर सकती। ते दोबारा बोगम की तरफ देखते हैं। जब बोगम बोलते बोलते अचानक से रुक जाता है तो वे ते उसकी तरफ देखते हैं। क्या तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स। बोगम एक झूठी स्माइल दिखाता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा। एक सेकंड रुको, क्या तुमने लैंड माइन पे पैर रख दिया? ठीक है, दोबारा पूछने पे बोगम कोई जवाब नहीं देता। बोगम सिर्फ स्माइल करता है और ते उसकी स्माइल देखकर हंसने लग जाता। बोगम की शक्ल देखकर ते बहुत जोर से हंसने लग जाता है और ते को ऐसे क्यूटली हंसते हुए देखकर बोगम भी स्माइल करता है। A few moments later. खैर, अब हम बाहर तो निकल ही गए क्योंकि सोल्जर्स ने हमारी हेल्प कर दी थी। बट अब हमें पनिशमेंट मिल चुकी है, वो भी इसलिए क्योंकि हमने एक तो मिशन पूरा नहीं किया और वहाँ पे हम शोर भी मचा रहे थे। खैर, ये सारी गलती उस सांप की है। तेगा अभी रोने का मन कर रहा था, क्योंकि अभी उसकी पुरानी चोटें भी ठीक नहीं हुई थी और अभी उसे ये न्यू पनिशमेंट मिल गई। खैर, अभी तो ये पनिशमेंट सिर्फ 1 ही घंटे की है। थोड़ी देर के बाद जब ट्रेनर्स वहां से चले जाते हैं तो देखता है कि बोगम अपनी जगह से खड़ा हो गया है। तुम भी उठ जाओ। बोगम ऐसा ते को बोलता है, लेकिन ते को कुछ भी समझ में नहीं आता। ते चुपचाप से खड़ा हो जाता है। बोगम अपना रुमाल बाहर निकालता है और उसे ते के नीज पर लगा देता है और उसे फिर नमक से बाहर बाहर से ढक देता है। ते अभी भी कंफ्यूज था। ये तुम गलत कर रहे हो। नहीं, वो गलत कर रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें ये पनिशमेंट पहले भी मिल चुकी है, और अगर तुम दोबारा करोगे तो फिर तुम्हारी पुरानी चोटें फिर से खुल जाएंगी और फिर उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर तुम्हारा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। तो ये सब देखकर स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। बोगम अपनी स्माइल को छुपाता है। थैंक यू टू मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं उसे ये सब बताना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका दिल किसी और के लिए है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।